But she discovers that this family is not a normal family. और जब उसे पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है. हाय, माय नेम इज प्राची एंड वेलकम टू माय चैनल. तो 2024 से पहले मुझे लगता था कि पढ़ना गधों का काम है. मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कोई बुक्स क्यों पढ़ेगा, राइट? करेक्ट. बट आई वाज रॉन्ग बिकॉज आई स्टार्टेड रीडिंग एंड एज सून एज आई स्टार्टेड आई फेल इन लव. मैं पहले इतनी सी किताब पढ़ने में 4 महीने लगा देती थी. नाउ माई रीडिंग स्पीड हैज इंक्रीज सो मच that I have to slow myself down because my financial stability doesn't support my passion anymore. Anyway, if you're looking for a good series recommendation for books, you are in the right place because I'm going to talk about a very crisp, fast paced, well timed, well articulated, interesting, amazing book series that I have read and I couldn't put it down the entire time. Please keep on watching. एक बहुत स्पेसिफिक सीरीज की मैं बात कर रही हूँ आज, विच इज द हाउसमेट सीरीज, जो कि अगर आप इंटरनेट पे हो, एग्जिस्ट करते हो इसी यूट्यूब की दुनिया में, और आप एक बुक फॉर्म हो, और इफ यूर एन एविड रीडर, यू वुड नो अबाउट दिस फेमस सीरीज. तो इस सीरीज में 3 बुक्स हैं. मेरे पास है ये वाली, ये वाली और ये वाली. तो आई एम गोना रीड द सिनॉप्सिस ऑफ दिस बुक. Every day I clean the Winchester's beautiful house top to bottom. I collect their daughter from school. I cook a delicious meal for the whole family before heading up to eat alone in my tiny room. I try to ignore how Nina makes a mess just to watch me clean it up, how she tells strange lies about her own daughter, and how Andrew, her husband, seems more broken every day. But as I look into Andrew's handsome brown eyes so full of pain, it's hard not to imagine what it would be like to live Nina's life. The walk in closet, the fancy car, and the perfect husband. I soon learn that the Winchester's secret are far more dangerous than my own. And by the time I realize my attic bedroom door only locks from the outside, it's far too late. I reassure myself though. The Winchesters don't know who I really am. They don't know what I am capable of. So, मिली अपनी हीरोइन. एक एक्स कॉन्विक्ट है. उसका एक बहुत डार्क पास्ट है जिसकी वजह से उसे कोई नौकरी पे नहीं रखता. एंड शी इज इन अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल. लेकिन एक दिन नीना विंचेस्टर, जो कि एक बहुत अमीर औरत होती है और एक बहुत बड़े मैंशन की मालकिन होती है, उसे नौकरी पे रख लेती है. और मिली सोचती है कि हाउ डिड आई लैंड दैट जॉब. लेकिन शी इज हैप्पी बिकॉज शी इज गेटिंग अ प्लेस टू लिव एंड अ ग्रेट पैकेज. सो शी मूव्स इन. तो रेड फ्लैग्स तो उसे मिल ही जाते हैं कि जो कमरा होता है ना, एटिक, सबसे ऊपर वाला कमरा, जिसमें नीना विंचेस्टर उसे ठूस देती है, जबकि उसका इतना बड़ा घर होता है, उसमें कोई विंडो नहीं है, बहुत थोड़ी लाइट आती है, एंड पानी नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, कुछ फालतू सा रूम है. ठीक है. एंड द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट, वो दरवाजा सिर्फ बाहर से लॉक होता है. अब जो नीना है, जो बंदी है ना अपनी, नीना विंचेस्टर, ये बड़ी मतलब साइको बंदी है. ये कहती कुछ है, करती कुछ है, और इसको परेशान करती है मिली को. झूठ झूठ बोलती है कि मेरी डॉटर को एलर्जी है, फिर अगले दिन कहती है नहीं है, तू तू झूठी, तू झूठी है, ऐसे बोलती है. तो ये पागल हो जाती है, अरे क्या बंदी है, इसको चाहिए क्या मुझसे. और एंड्रू, जो नीना का हस्बैंड होता है, बहुत हैंडसम होता है. तो हमारी मिली को बुरा लगता है उसके लिए कि है बेचारा कैसे झेल रहा है इस पागल औरत को. ठीक है. But she discovers that this family is not a normal family. इनके बहुत सारे राज हैं जो उसके राज से भी बहुत गहरे हैं, और जब उसे पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है. So yeah, that was the story. बहुत इंटरेस्टिंग है बुक. मैंने इसे 2 दिन में खत्म कर दिया था. So नेक्स्ट बुक ये है, और उसकी नेक्स्ट बुक ये है. So the next book that we have in the series is called The Housemaid's Secret. तो इस बुक के अंदर ना गैरिक्स की फैमिली के अंदर ये काम करती है. ठीक है. जो गैरिक्स होते हैं वो भी बहुत अमीर होते हैं, उनका पेंट हाउस होता है, मतलब कोई गरीब ही नहीं है इसमें मिली के अलावा. साली यही गरीब है बस, बाकी सब लोग बहुत अमीर है जिनके लिए काम करती है. सो गैरिक्स की जॉब इसको मिल जाती है, और इसने मिसेस गैरिक को कभी देखा नहीं होता है, वो बाहर ही नहीं निकलती है. मिस्टर गैरिक कहते हैं कि अंदर मत जाना, अंदर मत जाना, मेरी वाइफ बीमार है.
लेकिन एक दिन ये उसे रोता हुआ देखती है, सुनती है, सो शी कांट हेल्प बट नॉक ऑन द डोर। और फिर जो वो देखती है नजारा, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। और अपनी हीरोइन मिली ये इस सिचुएशन में फिर से फंस जाती है। अब वो कैसे निकलती है उस सिचुएशन से, निकलती है कि नहीं, दैट यू विल लर्न इन दिस बुक। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। अब द हाउसमेड इज वॉचिंग, ये इसकी तीसरी और फाइनल बुक है। नहीं, आई थिंक एक और है, छोटी बुक है वो, ठीक है। लेकिन ये बुक, इसके अंदर मीना, इसमें इस बुक में दिखाते हैं 15-20 साल का लैप्स, ओके, टाइम लैप्स दिखाते हैं। अब जो अपनी नीना बड़ी हो गई, शादी वादी हो गई, उसके बच्चे बच्चे हो गए, तो जिस सब अर्बन एरिया में वो रहती है वहां कुछ क्रेजी होने वाला है। उसके नेबर्स बहुत अजीब है, उसके घर में एक अजीब सी आवाज आती रहती है, जैसे कोई अंदर से स्क्रैप कर रहा है बाहर निकलने के लिए, और वो आवाज सिर्फ इसको सुनाई देती है। क्या होता है आगे, वी विल सी। सो या, दैट वाज अ समरी ऑफ 3 बुक्स। ये जो ट्रिलॉजी है बुक की, बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी क्विक रीड। इफ यू आर अ न्यू रीडर तुम्हें तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसको पढ़ना ना बहुत आसान है। यू डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट इट। इसकी वोकैब्युलरी बहुत आसान है, और इसका जो पेस है दैट्स ऑल्सो वेरी फास्ट, एंड इट्स अ थ्रिलर, सो इट्स एन एब्सोल्यूट पेज टर्नर. You would pick this book and only stop when you finish it. So yeah, that was the speed review of the Housemaid series. I hope you liked this video. If you did, बताना मुझे, then I'll make more videos. Thank you. Bye.